नमस्कार, मैं हूँ आरिस खान और आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। आज हमारे साथ हैं बीएसपी के युवा नेता देवेंद्र कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय जी। सर, आप अपनी शिक्षा के बारे में हमें बताएं। मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया हूँ और चूँकि अब मुझे पत्रकारिता लाइन में जाना नहीं था और मैं अपने दादाजी के हमारे घर में बहुजन समाज पार्टी का बुंदेलखंड से के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा गाड़ने में अग्रणी भूमिका रही है और संस्थापक सदस्यों में से हमारे दादाजी रहे हैं स्वर्गीय दुर्जन मेंबर जी। और मैं बहुत छोटे से ही उनके साथ आता जाता रहता था राजनीतिक काम कार्यों में और लखनऊ वगैरह पार्टी की मीटिंग्स वगैरह में रैली वगैरह में। तो मैं दादाजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए मैं राजनीति में उतरा हूँ। और मेरे दादाजी जो थे वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं एवं महापुरुषों के जो जीवन संघर्ष की जो किताबें जो साहित्य रखा रहता था, मेरे से कहते थे पढ़ो और मुझे बताओ। तो मैं छोटा तो था ही, तो पढ़ के उनको सुनाता था। तो वो ये भी जानते थे कि हाँ इसको समझ में नहीं आएगी, तो जब हम पढ़ के उन्हें समझाते थे, बताते थे, सुनाते थे, तो वो हमें फिर बाद में समझाते। तो ये सारी चीज़ें वो महापुरुषों का जीवन संघर्ष हमारे मन मस्तिष्क में भर गया। तो फिर अपने अंदर भी वो जोश जुनून और जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, हम इस देश के अंदर जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनकी हक अधिकार की आवाज़ बहुजन समाज पार्टी बुलंद कर रही है और हमें सफल नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी इसका कर रही हैं। और हम इस देश के अंदर समता, समानता, भाईचारा और बंधुत्व की भावना के तहत समता मूलक समाज की स्थापना करने हेतु बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में संघर्षरत हैं। जब तक इस देश के अंदर हम लोग शासन सत्ता में, देश में मिलने वाली शासन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं हो जाती है और इस देश को में पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हो जाता है, तब तक हम बिल्कुल जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि आज जो भी हम मान सम्मान स्वाभिमान से सर उठा करके जी रहे हैं, ये हमारे सभी संतों गुरुओं एवं महापुरुषों में, जिसमें से खासकर परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के त्याग और तपस्या और बलिदान की बदौलत है। तो उनका जो हमारे पास हमारे ऊपर जो ऋण है, हम उस ऋण से जब अपने ज़िंदगी का एक एक क्षण, एक एक कण, बूंद खून की बूंद का एक एक कतरा इस ऋण से उऋण होने में लगाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जीवन पर्यंत संघर्ष करेंगे। तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना? क्योंकि राजनीति भी मास्टर चाबी है। क्योंकि बाबा साहब बोलते थे पॉलिटिकल पावर इज़ अ मास्टर की, तो राजनीति मास्टर चाबी है। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब ने भी हमको इस बारे में बताया कि राजनीति गुरु किल्ली है, इससे हम सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। और जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दबे हैं, कुचले हैं और सदियों से सताए हुए लोग हैं, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीति एकमात्र जरिया है। क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने उंगली का इशारा कर, जो बाबा साहब की जो स्टैचू दिखाई देती हैं हम लोगों को, एक हाथ में संविधान लिए रहते हैं, एक हाथ में उंगली का इशारा संसद भवन की तरफ रहता है, वो हमें ये इंगित करता है कि सत्ता रूपी मंदिर पर हमें ये कब्जा करना है। क्योंकि वो उंगली का इशारा ये दर्शाती है, क्योंकि सभी महापुरुष हुए और लेकिन हमारे परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो जिंदा रहते हुए भी लोगों को समझा गए और मरने के बाद भी हम लोगों को समझाते हैं उंगली का इशारा करके। वो कहते हैं कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। तो उन्होंने कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर, संसद को मंदिर कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा मंदिर हमारा यही है। तो उन्होंने कहा कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर, कब्जा कर लो एक शक्ति के मंदिर पर, फॉर योर इमेंसिपेशन, अगर अपनी मुक्ति चाहते हो तो। क्योंकि हमारे लोग मंदिर की भाषा समझते हैं, क्योंकि दुख हो जाए, परेशानी हो जाए, कष्ट हो जाए तो वो मंदिरों में जाते हैं, अपने दुखड़ा रोते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा मंदिर ये संसद भवन है, इस संसद रूपी मंदिर में तुम कब्जा कर लोगे, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, सारी दुख मुसीबत परेशानियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप युवा हैं और युवा के तौर पे मैं अगर पूछूं आपसे तो कि युवा के लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं? युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें, सबसे अहम ज़रूरत क्या है? युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार, बेहतर शिक्षा और उनके साथ उनके संग जो जातिवादी मानसिकता के तहत जो शोषण हो रहा है और अन्य अत्याचार भी हो रहे हैं, उनके संग जो छलावा भी किया जा रहा है, इन मुद्दों को हम उठाएंगे। इस बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उनको मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में। तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और
अगर हम कहें सत्ता की चाबी तो उत्तर प्रदेश के हाथ में ही है। तो अगर आपकी पार्टी बनती है तो आप किस मुद्दे पर अहम जोर देंगे? हमारी सरकार तो बिल्कुल 100% बनने जा रही है और हमें जोर देने के बारे में सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुशल नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती जी के बाद नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बहन मायावती जी की रणनीति इस देश के अंदर सभी शोषित हों, पीड़ित हों, वंचित हों, युवाओं हों, गरीब हों, मेहनतकश लोग हों, उन सारे लोगों के हित में बनाई जाती हैं हमारी सारी नीतियाँ। तो अगर हम और पूर्ववर्ती में हमारी जो 4 बार की सरकार रही हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी ने इतिहास को रचने का काम किया है। तो वर्तमान सरकार किन कार्यों में असफल रही है जिनको आप, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप उन कार्यों पर जोर देंगे या उन कार्यों को करेंगे? वर्तमान में जो हमारे देश में जो हालात हैं, जो वर्तमान की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है क्योंकि उन्होंने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे और उन घोषणा पत्रों में जो उन्होंने जो वादे किए थे उनसे वादा खिलाफी की है। हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और वो निकम्मी सरकार है, ये निकम्मी और निठल्ली सरकार है। तो आप उन कार्यों को करेंगे जिन कार्यों में असफल रही है सरकार? हमारी जो सरकार है ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम लोगों ने ना किया हो और जिन मोर्चों पे ये असफल रही है, ये काम तो हम बहुत पहले कर चुके थे। और विकास के उत्तर प्रदेश में आप जो विकास की जो गंगा बही है ना, ये पूर्व की रही 4 बार की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के ही मुख्यमंत्री काल में हुआ है। उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर दौड़ रहा है, चाहे आप झांसी में क्षेत्रीय स्तर पर देख लीजिए, पैरामेडिकल किसकी देन है। लाखों लोगों को जो कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे कि जिन हमारी छत पे कभी हम छप्पर डाल पाएंगे, उनको आलीशान फ्लैट देने का काम बहन जी ने किया है। गरीबों के हित में कौन बहन जी से अच्छा मेरे को लगता है हम कोई नहीं सोच सकता है गरीबों के हित के बारे में। तो आपको पूर्ण विश्वास है इस बार बन रही है सरकार? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, 100% हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि ज़मीनी रूट पे हम लोग भले हमारी मीडिया हमारे बारे में ना दिखा रही है, ये तो उनकी चाल है मीडिया के लोगों की, क्योंकि जो मीडिया जो है वो शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण, उन लोगों का उन्हें संरक्षण और उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। तो हम लोग तो ज़मीन और ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए द आज़ाद आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।